हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के सब बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर। इनके पार्ट में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, पहले हम उनको देखेंगे, फिर बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को निकालिए और उनमें देखिए कि अध्याय जब शुरू होती है तो 2-3 पेज के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पेज संख्या देखिए, ऑब्जेक्टिव है और वहां से फिर सब्जेक्टिव वही नीचे पेज संख्या। हाँ, पेज संख्या 7 में क्वेश्चन है, वहां देखिए 6 क्वेश्चन है, फिर आगे हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो करना क्या आपको कि मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और सारे क्वेश्चनों को बारीकी से ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। क्या बोले? हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा मेरे भाई। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन। हाउ माने कैसे, इंडियन मीन्स होता है भारतीय, सिविलाइजेशन माने सभ्यता, डिफरेंट भिन्न है, फ्रॉम से यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता से। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो यूरोपीय सभ्यता संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। तो आप लिखेंगे क्या, सुनिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मेनी ग्राउंड्स। यानी कि लिखेंगे भारतीय सभ्यता संस्कृति यूरोपीय सभ्यता से कई तरीके से, कई अर्थों में भिन्न है, कई अर्थों में भिन्न है। थोड़ा सा वहां का पार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है शायद वीडियो में। अब चलिए, अब सब साफ साफ दिखाई पड़े। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मेनी ग्राउंड्स, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन से हमारी कई भारतीय सभ्यता संस्कृति कई अर्थों में अलग है। कौन कौन है? इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है उच्च जीवन स्तर पर निर्भर करती है। इट्स प्रोमोटेड स्पिरिचुअलिज्म इन बिलीफ इन गॉड, बट द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है वह ईश्वर में विश्वास करती है, ईश्वर की पूजा करती है, और जो हमारे पुराने दादा परदादा जो भी हमको दे के गए हैं उन चीजों को हम लोग मानते आ रहे हैं। लेकिन जो यूरोपीय सभ्यता संस्कृति है वह इस तरह की बातों को नहीं मानती है। वो कहती है कि ये सब क्या है, गलत है, और वो जो है मशीनी मटेरियल्स पर वो निर्भर करती है, तथ्य पर, धातु पर, इस सब पर अपना जीवन को निर्भर करती है। क्लियर? तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक बार समझ लीजिए फिर से। लिखेगा, पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन जो है कैसे डिफरेंस है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। तो आप लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मेनी मेनी ग्राउंड्स, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है वो यूरोपियन सभ्यता से अनेक अर्थों में अलग है, अंतर है। कौन कौन? तो लिखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, माने उच्च जीवन विचारों पर निर्भर करती है। इट प्रोमोटेस स्पिरिचुअलिज्म एंड बिलीफ इन गॉड, माने वो भगवान में विश्वास करती है, पौराणिक जीवन यापन को जीती है। बट लेकिन वहीं यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द मटेरियलिज्म, यानी यूरोपियन सभ्यता संस्कृति जो है ना मटेरियलिज्म पर निर्भर करती है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन 2 देखिएगा क्या कहते हैं। Why does गांधी जी, क्यों गांधी जी से कहते हैं दैट कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। माइंड जो है ना एक रेस्टलेस बर्ड है। व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस, यानी माइंड को हम लोग रेस्टलेस क्यों बनाते हैं? व्हाट क्या मेक बनाती है द माइंड रेस्टलेस, आराम बनाती है, यानी कि हम लोग माइंड को रेस्टलेस क्यों कहते हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे गांधी जी अपने पाठ के माध्यम से। तो गांधी जी कहते हैं दैट माइंड इज रेस्टलेस, माइंड जो है ना वो आराम खोजने वाला चीज है, माने वो बड़ा ही बेकार है, रेस्टलेस है। बट बिकॉज क्योंकि इट नेवर सेटिस्फाइड, यह कभी संतुष्ट नहीं होती है। हमारा जो जीवन है ना, हमारा जो माइंड है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होती है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स द रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी हम अपने मन को, हम अपने जीवन को जितना ज्यादा देते हैं उतना ही वो खोजता है, उसे संतुष्ट नहीं होता। यानी हमारे जीवन में चाहे जिस चीज की भी हो, किसी को पुत्र की चाह, तो जितना बेटा हो जाए संतुष्टि नहीं, जितना धन हो जाए संतुष्टि नहीं, ठीक है, और अन्य चीजें भी जितनी मिल जाए कभी संतुष्टि नहीं होती। यानी हमारी माइंड जो है ना वो अनसेटिस्फाइड, जितना मिलता जाता है उतना ही असंतुष्ट होता है। फिर कहता है लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह ऑलवेज वांटर टू क्वेंच इन थर्स्ट ऑफ डिजायर, एक पक्षी जैसे अपने जीवन में हमेशा थ्रस्ट रहता है, प्यासा रहता है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, उसी तरह से हमारा जीवन भी है कि हमारा जीवन कभी पूरा नहीं होता है। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी डिजायर द नेक्स्ट इन रेडी, कहता है इवन आफ्टर कंप्लीशन, माने इसी तरह से हमारे जीवन में एनी डिजायर माने कोई भी इच्छा, द नेक्स्ट इज रेडी, माने एक इच्छा पूरी होती है दूसरा आ जाता है, दूसरा इच्छा पूरी होती है तीसरी आ जाती है। क्लियर? तो हमारे महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारी माइंड जो है वह रेस्टलेस इसलिए है क्योंकि हम लोग जितना उसे देते हैं उतना ही उसकी इच्छा बढ़ती जाती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। फिर वे कहते हैं कि अगर एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसकी दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी हो जाती है, इसीलिए ना कभी उसकी संतुष्टि होती ही नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये तो अंग्रेजी में आप बोल देते हैं, लिख देते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? आप क्या करें, ट्रांसलेशन पढ़िए, छोटी छोटी ट्रांसलेशन पहले बनाइए, फिर बड़ी ट्रांसलेशन बनाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। अगर आप ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएंगे तो खुद ब खुद हिंदी आपको आता रहेगा प्रश्न का, तो हिंदी में आप उसको लिख के ट्रांसलेट कर दीजिएगा, हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या सुनिएगा, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर, माने क्यों हमारे जो पूर्वज थे, डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, माने आनंद और आराम को वो अवहेलना करते थे, माने उनको महत्व नहीं देते थे अपने जीवन में। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या वो ऐसा सही करते थे? माने कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है ना अपने जीवन में आराम को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, तो क्या बताइए कि वो ऐसा सही करते थे, वो पूछ रहे हैं हमसे। तो लिखेंगे क्या, सुनिएगा, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरी, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो आराम को, एंड प्लीजर, आनंद को, बिकॉज दे न्यू, क्योंकि वे जानते हैं, दैट दीज थिंग्स गिव ओनली मोमेंटरी कंफर्ट एंड जॉय, माने कुछ क्षणिक आनंद वो देते हैं, कुछ क्षणिक आपको आनंद दे सकते हैं। एंड इफ वी रन आफ्टर दिस, अगर हम लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कहते हैं कि अगर आप, कहते हैं हमारे महात्मा गांधी जी कि अगर आप अपने जीवन में ज्यादा समय तक आनंद लेंगे, उसका ज्यादा समय तक उसका अगर वैल्यू देंगे तो वह क्या हो जाएगी, ज्यादा आनंद आपको नहीं दे सकती है, यानी वह अधिक समय तक आपके साथ सुरक्षित नहीं रह सकती है। फिर कहते हैं if God thinks we would become slave, we would become immortal, yes they did the right things, यानी वे कहते हैं कि इस तरह से जो है ना मशीन पर निर्भर रह करके आराम का जीवन जी करके, कहते हैं if short thing
वी वुड बिकम, माने यह हमें बना देता है, यानी हम लोग उसका बन जाएंगे स्लेव दास, एंड वी वुड बिकम, हम लोग बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, इमोर्टल, यस दे डिड द राइट थिंग्स, माने वो ऐसा करते हैं, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हम ना उसके आदी हो जाएंगे, मशीन का हम लोग आदी हो जाएंगे, आराम खोजने लगेंगे, फिर हमारा शरीर जो है ना कोई काम का नहीं रहेगा, क्या हो जाएंगे हम लोग, बेकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर समझ लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो माता पिता जो भी थे, आखिर वो अपने जीवन में आराम और आनंद का ज्यादा महत्व क्यों नहीं दिया। तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि हमारे पूर्वज जो थे वह आनंद का ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम अपने जीवन में ज्यादा आराम देंगे, ज्यादा अगर हम लग्जरी खोजेंगे, प्लीजर आनंद खोजेंगे, तो हम उस चीज पर निर्भर हो जाएंगे, फिर हम उसका दास हो जाएंगे, और हमारा शरीर होते हुए भी हम क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, यानी हमारा शरीर कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हमको मशीन पर निर्भर ना रह करके हम किस पर रहना चाहिए, अपने शरीर से काम लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार have been struck with the same kind of loss as exceeded thousands of years ago. Should we do the same things even today? क्या लिखते हैं, देखिए गांधी जी के अनुसार have been, क्या हम लोगों को struck with the same kind loss as exceeded thousands of years ago, यानी जो हजारों साल पहले से जो चल रही है, क्या हमें उसको छोड़ देना चाहिए या उन पर निर्भर रहना चाहिए, उसी चीज को अपनाए रहना चाहिए। शुड वी डू, यानी हम लोग क्या, हम लोगों को चाहिए डू करना सेम थिंग्स इवन टुडे, आज भी वही करना चाहिए, यानी जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, क्या हमें भी आज उसे भी करना चाहिए, ऐसा गांधी जी पूछ रहे हैं। फिर क्या कहते हैं सुनिए गांधी जी इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी कहते हैं as to the flaws that excited thousands of years ago because we did not want tip includes in competition, यानी हम लोगों को किसी तरह की तुलना, कंपटीशन का मतलब क्या, माने किसी प्रतियोगिता में हमें भाग नहीं लेना है, हमें किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं करनी है। हमारी जो पूर्वज काफी वर्षों से जो चला रहे हैं, जिस सभ्यता संस्कृति को अपनाए हुए हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए, यानी उस सभ्यता संस्कृति के अनुसार हमें रहना चाहिए, ये कह रहे हैं गांधी जी। फिर कहते हैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी स्वास्थ्य और खुशी कम थॉर द यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अगर हम हाथ और पैर का उपयोग करेंगे तो हमारी शरीर अधिक स्वस्थ रहेगी। बट आई डू नॉट थिंक इट विल बी राइट टू डू द सेम थिंग्स टुडे, और वे कहते हैं कि आज जैसे लोग मशीन पर निर्भर रह रहे हैं, हमें उस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर उस तरह से काम करेंगे तो हम मशीन पर निर्भर हो जाएंगे, तो हम अधिक स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्लियर, आपके माता पिता भी ऐसे कहते होंगे, अगर आप कोई चीज के मशीन की बात करते होंगे तो कहते हैं इतनी काम तुम अपने हाथों से नहीं कर सकते हो क्या। जैसे मान लीजिए घर में कोई चारा कल चलानी है, तो हम लोग कहते हैं कि मशीन आ गया है चारा कल वाला, उसको ले आते हैं, आराम से लगा देंगे, कर जाएगा, हमको घुमाने की जरूरत नहीं है। तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं, इतना काम करोगे तो स्वस्थ रहते हो। गांधी जी वही कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज कह रहे हैं कि हमें जो पहले हमारे जो पूर्वज कर रहे थे, हमें उसको अपनाना चाहिए, और उसको अपनाएंगे ना तो हाथ से और पैर से काम करेंगे। जब हाथ से और पैर से काम करेंगे तो हम अधिक स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसा करना चाहिए। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, सुनिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन 5 कहता है हाउ डिड आवर एंसेस्टर, कैसे हमारे पूर्वज व्यू लार्ज सिटीज, माने एक बड़े शहरों को हमारे पूर्वज किस तरह देखते हैं, यानी एक बड़ा शहर को हमारा पूर्वज किस आधार से देखता है, कैसे से देखता है। Why were they satisfied with a small village, क्या कहते हैं why, क्यों, where थे, they satisfied वे संतुष्ट थे with a small cities,
सॉरी विलेज, क्या वो छोटे गांव से संतुष्ट थे? क्वेश्चन क्या कहा? हमारे पूर्वज शहरों को किस तरीके से देखते थे? फिर कहते हैं कि गांव के लोग में रह करके क्या गांव के लोग संतुष्ट थे, यानी हमारे पूर्वज छोटे गांव में रहने पर ज्यादा संतुष्ट थे क्या? इसके बारे में पूछ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या होगा 5 का। आवर एंसेस्टर कुड foresee the views that are bound of flourish in big cities। माने बड़े शहरों को ना वो कहते हैं कि बेकार है, बेकार यानी वो ना एकदम खराब जगह है। बड़े शहर को हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि वो सब चीज जगह जो है ना बहुत खराब जगह है। फिर क्या कहते हैं? दे न्यू, वे जानते हैं, दैट की गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, रबर्स, डाकू, प्रोस्पिरेशन एंड अदर भीस फ्लोरिश इन बिग सिटीज। माने बड़े शहरों में चोरों के समूह, डाकुओं के समूह, चोरी, हत्या, लूट कांड जो है ना ये सब गांव में होते रहते, शहर में होते रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं हमारे पूर्वज। फिर क्या कह रहे हैं? एंड रिच रॉब ऑफ पुअर, और वहां पर जो है ना माने जो धनी आदमी है वो गरीब को भी सताते हैं। दे वेयर देयरफॉर, इसीलिए वे लोग सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, तो इसीलिए वो लोग ना गांव में रहना ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। कहते हैं गांव में रहना अच्छा है और शहर खराब है। काहे लगी? कि वहां पर जो है ना बहुत जो है क्या है, धन दौलत इत्यादि इत्यादि का बचा है। जो गरीब आदमी है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो बड़े आदमी उसका ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड आवर एंसेस्टर, कैसे हमारे पूर्वज एंजॉय ट्रू होम रूल, घर के नियमों का कैसे आनंद लेते हैं? तो लिखेंगे आवर एंसेस्टर्स फ्लोएड देयर सिंपल ऑक्यूपेशन एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, थस दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं स्वतंत्रता के नियमों का पालन करते हैं और हर घर के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इस तरह से घर के नियम का वो पालन करते हैं और आनंद लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।